हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो कल जैसे मैंने बोला कि भाई अभी यूरो आपका वीक रहेगा। चाहिए 800 जाए तभी भी शॉर्ट पोजीशन बनाओ, आप 820 जाए शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 840 जाए शॉर्ट पोजीशन बनाओ। तो ये आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए थी, लेकिन ये गए नहीं इस लेवल तक और यहाँ से इस वाले लेवल को तोड़ दिया है। तो ये बात देखो अभी भी सेट है कि जब तक ये 900 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये आपका वीक पोजीशन रहने वाला है। तो यहाँ पे अब एक रिट्रेसमेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और रिट्रेसमेंट में सबसे बढ़िया लेवल आपका निकल के जो आ रहा है वो 800 के आसपास आ रहा है, 810 के आसपास आ रहा है, 1.0810। ये इस रिट्रेसमेंट का 50% लेवल है। तो 1.0810 पे हम बेचेंगे, 1.0860 पे पोजीशन को ऐड करेंगे। फाइनल स्टॉप लॉस 900 का रहेगा। इसके ऊपर अगर डेली चार्ट में क्लोज हो गया तो हम अपनी पोजीशन को आज के हाई के ऊपर अगर कल ब्रेक होगा तो हम एग्जिट करेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट पोजीशन में बने रहेंगे। और ये नीचे जैसे मैंने आपसे कल कहा था, ये 700 650 तक आपको दिख सकता है, वहां तक ये रेडी है, वहां तक ये आएगा। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं जीबीपी यूएसडी के बारे में। जीबीपी यूएसडी हमने आपको बोला था कि हमें थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर भी आप चाहो तो बाई कर सकते हो। एक बार ये 2760 2780 तक जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 1.2675 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रहेगा। अब देखो कल क्लेमेंट काउंट चेंज डेटा आया, वो नेगेटिव आया था, नेगेटिव के चलते ही नीचे गया। और मैंने आपसे कहा था कि जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा वेट करना। और देखो वेट करने का फायदा क्या हुआ कि नीचे आया, बाद में इसने रिकवरी दे दी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अभी नेगेटिव डेटा आ भी रहा है ना जीबीपी का, तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको कब फर्क पड़ता है? जब डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तब ये थोड़ा बहुत गिर जाता है, और जैसे ही डॉलर इंडेक्स रुकता है ये ऊपर भगने को तैयार हो जाता है। तो ये वीक नहीं है, ये स्ट्रांग है। तो इसको मैं कहूँगा इसको बाय करके चलो। स्टॉप लॉस इसका अभी 2680, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा इसका। और टारगेट अभी ज़्यादा बड़े नहीं है, तो आप ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका, ठीक है ना। तो छोटी क्वांटिटी अगर आपका मन है तो आप ले लो, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें मिस किया। आपने कमेंट भी आप हमेशा करते हैं, तो आपको तो मैं स्पेशली थैंक यू देता हूँ। सभी लोगों को जो लोग कमेंट करते हैं, और जो लोग नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अगर कमेंट करेंगे, कुछ भी आप अच्छा बुरा करना चाहें कर सकते हैं। कोई करेंसी पेयर के बारे में अगर आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जीबीपी यूएसडी हो गया आपका। जीबीपी जीपीवाई कल मैंने आपको स्ट्रांग बोला था कि भैया बाई कर लो। आज ध्यान रखना दोस्तों, सीपीआई डेटा है, एफओएमसी मीटिंग है, जबरदस्त मूवमेंट आएगी आज भी। आज रात को भी आएगी, शाम को भी आएगी, कल सुबह भी आएगी। तो ये कल 200.13 या 14 चल रहा था जब मैंने बोला था रिकमेंड कर लो, अभी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो मेरे को तो वीक लग रहा है, लेकिन शाम को डेटा आने के बाद ये इस टाइप की मूवमेंट हो सकता है कुछ दिखा दे आपको, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें आप प्रॉफिट बुक करते रहें, यही मेरी इसके अंदर सलाह है। तेजी है, तेजी में जो प्रॉफिट है उसको बुक करते रहें। अभी फ्रेश पोजीशन हम शाम को बनाएंगे, ठीक है। यूएसडी कैड में आपको तेजी बताई थी, तेजी है, लेकिन एक शॉर्ट पोजीशन आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने एक रेजिस्टेंस लिया है। 3746 पे शॉर्ट पोजीशन लें। ये जो हाई लगाया है 3786 का, तो 3800 का राउंड फिगर में मैं बोलता हूँ आपको अपना स्टॉप लॉस रखें। और टारगेट नीचे 3700 तक भी जाएगी, बार प्रॉफिट आप टेक प्रॉफिट लगा के रखें, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर आपको बोला था भी, एक तो दो व्यू दिए थे। एक तो व्यू दिया था 2320 पे शॉर्ट करो, 2340 पे शॉर्ट करो। दूसरा व्यू दिया था कि एक अभी शॉर्ट करो और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो। तो इसका स्टॉप लॉस तो खा गया है, ठीक है ना, ऊपर आ गया। लेकिन जो 2320 पे शॉर्ट किया उसमें अच्छा खासा आप लोगों ने प्रॉफिट को बुक कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, जिन लोगों ने किया होगा। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से एक 2320 के एसएल के साथ एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अगर 2320 का लेवल टूटता है तो एग्जिट कर जाना, 2314 पे बेचो, और 2307-8 पे अगर आए इंट्राडे में कवर कर लेना अपनी पोजीशन को। 2320 का आपका एसएल रहेगा। 2320 ब्रेक होते ही ये 2335 और 2340 की तरफ भगेगा, बाय ट्रेड ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस उस केस में आपका ये वाला कैंडल का लो ले लेते हैं हम लोग। अगर 2320 टूटता है तो 2305 का आपका एसएल रहेगा, और 2340 का आपका टारगेट रहेगा। तो ये सिनेरियोज आप ट्रेड कर सकते हैं। 2300 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है आज। अगर 2300 के नीचे सस्टेन करता है तो 2286 को तोड़ेगा ये, और 2300 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तो ऊपर ये 2360 तक भी जा सकता है। तो
एक इम्पॉर्टेंट कल न्यूज़ आएगी, आज न्यूज़ आएगी आज, तो उसको ज़रूर नज़र रखिएगा। शाम को हो सकता है मैं टेलीग्राम पे आपको इसका व्यू अपडेट कर दूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को क्या सेंटिमेंट बनते हैं उस सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपना व्यू आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जो लेवल दिया है वो लेवल पे आप ट्रेड करो। एक शॉर्ट पोजीशन आप अभी बनाओ यहाँ पर, और 2320 का एसएल रखो। 2320 के ऊपर डबल क्वांटिटी से बाई करना। 2340 का टारगेट रखो। 2305 का एसएल रखो आप। ठीक है, ईटीएच यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। ऊपर से एक अच्छे लेवल पे ईटीएच यूएसडीटी गिरा है, क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दी थी इसने। तो अभी अगर ये इस लेवल पे आता है, 3200 के लेवल पे अगर आपका ये आता है, तो 3200 के लेवल पे अगर आता है तो उसको आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करके चलो। 3200 के अगर आसपास आता है तो बाई ट्रेड आप एग्जीक्यूट करके चलो। ठीक है, अभी तो 3500 चल रहा है, लेकिन ये 3200 के आसपास आता है, बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और नीचे जहाँ पर भी आता है आपको केवल एवरेज बनानी है, क्योंकि ये ओवरऑल स्ट्रांग है सर, वीक नहीं है। जब तक ये 2800 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक ये वीक नहीं है। अब ये 400 पॉइंट का जो गैप है ये आपको प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कि सर इतना बड़ा गैप प्ले नहीं करना है, तो थोड़ा सा नीचे अगर आ जाए तब एवरेज करना चालू करो, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का इसमें अभी कोई सेंस बन नहीं रहा है। बस इसमें ये है कि पोजीशन आपको केवल कैरी करनी है, होल्ड करनी है। तो छोटी छोटी क्वांटिटी से करो, चाहे बड़ी बड़ी से, जैसे आपकी कैपेसिटी है, लेकिन इसको होल्ड करो। ये मंदा नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रैपिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ये तेजी जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एनालिसिस थी आज की। चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।